नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अक्षय सर पर। आज ये अपनी पहली वीडियो है। मैं इसमें आपको कुछ इंग्लिश की जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं आपकी शुरुआत करता हूँ सेंटेंस से, कि जो सेंटेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से हम उसको काम में लेंगे, हम उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, टाइप ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले अपना टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखिए दोस्तों, जो सेंटेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस हम जो आज तक पढ़ते आए हैं, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव, इन्हीं को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। ये वो सेंटेंस होते हैं जब हम किसी से बात करते हैं या हम किसी को बोलते हैं ना कि किसी भी कोई चीज़ बतानी हो, यानी हमारे को किसी को कोई चीज़ कहनी है से, यानी किसी भी चीज़ को हमको उसको बताना है, या फिर हमें किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी है। किसी भी चीज़ की जब हम इन्फॉर्मेशन देते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना बेटा, वो किस में दी जाती है? इन सेंटेंस में, एडजेक्टिव सेंटेंस में दी जाती है। अब दूसरा सेंटेंस का जो टाइप है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम कोई भी चीज़ किसी से पूछते हैं, हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है तो इसके बारे में भी अभी हम थोड़ी देर में जानने वाले हैं। और दूसरा होता है हमारा WH वर्ड से शुरू होने वाले। दूसरा क्या होता है? WH वर्ड से शुरू होने वाले। यानी 2 तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरा WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो तीसरा सेंटेंस का जो टाइप है वो होता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है तो देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जो आज्ञा देने की सेंटेंस हो गया। आज्ञात्मक वाक्य। आज्ञात्मक वाक्य का मतलब है जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं किसी को भी, या किसी को भी कोई कमांड बतानी है, ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट करनी है। यानी ये जो सेंटेंस होते हैं ऑर्डर कमांड वाले, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस, ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 टाइप, यानी 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। पहला कौन सा होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। दूसरा होता है प्लीज़ और काइंडली से शुरू होने वाले। प्लीज़ और काइंडली से शुरू होने वाले। तीसरा होता है हमारा डू नॉट या फिर डोंट से शुरू होने वाले। और चौथा सेंटेंस का टाइप होता है हमारा लेट अस या फिर लेट से शुरू होने वाले। और जो 5वां इसका लास्ट टाइप है वो होता है हमारा लेट के साथ में ऑब्जेक्ट से शुरू होने वाले। लेट प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होने वाले। हाँ, जो अपना 4th सेंटेंस का टाइप होता है वो क्या होता है बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हमारे को विस्मय प्रकट करना है। विस्मय का मतलब है हम कभी कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं, यानी एक्सक्लेम प्रकट करते हैं। इनका साइन होता है ये, जिसमें हमें एक्सक्लेम प्रकट करना है, यानी आश्चर्यजनक जो भी वाक्य होते हैं, उन सबको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी देखो कितनी सुंदर चीज़ है, कितना सुंदर ये वस्तु है ना, उन सब के लिए क्या प्रकट करते हैं? उन सबको सेंटेंस जो होते हैं वो सब कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इनको बोलते हैं विस्मयबोधक वाक्य। विस्मयबोधक वाक्य। इसी प्रकार जो अपना लास्ट सेंटेंस का टाइप होता है, वो क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम इच्छा प्रकट करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इच्छाबोधक वाक्य। कौन से? इच्छाबोधक वाक्य। यानी हमारे को अगर कोई चीज़, किसी चीज़ की इच्छा है, यानी विश है, किसी को कोई चीज़ की दुआ देनी है, ब्लेस, या फिर किसी को श्राप देना है, कर्ज, तो उसके लिए कौन से सेंटेंस काम में लिए जाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? जो इच्छाबोधक, इन्हीं को हम एक्सक्लेमेटरी में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में बात एक ही, इसमें भी विस्मय प्रकट किया जाता है इस तरीके से। ठीक है ना? तो ये होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम जैसे वो बहुत बड़ा हो, मे गॉड ब्लेस। आपने एक सेंटेंस सुना होगा, एग्जाम्पल के लिए बता दूँ आपको, मे गॉड, सेंटेंस सुना होगा आपने, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये जो मे होता है इसके जस्ट पास होता है एक्सक्लेमेटरी। अब इसी को हम या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल सकते हैं, और इसी को हम क्या बोल
ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कुल 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस, दूसरा जिन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। जो हम कोई बात किसी से बात करते हैं, हम किसी को कोई चीज़ बताते हैं तो उनको वो कौन सा सेंटेंस काम में आता है, असर्टिव सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH वर्ड से शुरू होने वाले। तीसरा सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञात्मक वाक्य, यानी जिसमें हमें किसी को ऑर्डर देना है या फिर किसी से रिक्वेस्ट करनी है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, दूसरा प्लीज़ और काइंडली से शुरू होने वाले, तीसरा डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले, चौथा लेटस या लेट से शुरू होने वाले, और पांचवा लेट प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होने वाले। इसी प्रकार एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम एक्सक्लेम प्रकट करते हैं, आश्चर्यजनक जो भी चीज़ें होती है उनको बोलते हैं विस्मयबोधक वाक्य। और लास्ट जो सेंटेंस का टाइप है होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छाबोधक वाक्य, विश, ब्लेस और कर्ज वाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल मे गॉड ब्लेस यू, ये सेंटेंस हम ऑप्टेटिव भी हो सकता है और ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है। इसी प्रकार अब हम आगे बात करते हैं वर्ब की, यानी टाइप्स ऑफ वर्ब क्या होती है, यानी वर्ब कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब। तो देखिए वर्ब जो होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, मेनली जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब, इसकी भी बता रहा हूँ ये होती क्या है। दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरी होती है हमारी ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो हमने हेल्पिंग वर्ब और तो नाम सुना है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ये होती है सहकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है, सहकर्मक क्रिया। और जो ये इंट्रांजिटिव होती है इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया, इसको क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। और एक होती है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर हमेशा वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगता है, हमेशा वर्ब के साथ क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी नहीं है। और ऑक्सिलरी वर्ब वह क्रिया जो हमारे सबसे ज़्यादा काम आने वाली है, ऑक्सिलरी वर्ब जो हम कभी भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम इसी का प्रयोग करते हैं, ये होती है मेन वर्ब के साथ लगने वाली, यानी हेल्पिंग वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब के बारे में एक अलग से आपको लिख के बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो मेन वर्ब को सहायता प्रदान करती है, मेन वर्ब को क्या करती है, मेन वर्ब को सहायता देती है, या हमें टेंस व वॉइस पहचानने में मदद करती है। यानी जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हर टेंस की अपनी एक अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। अब हेल्पिंग वर्ब जो होती है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, सब ये डू होती है, डज है, इज़ है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, हैज़ है, हैव है, बी है, बीन है, बीइंग है, हैड है, शैल है, विल है। और जितने भी हमारे मॉडल होते हैं यानी कैन, कुड, मे, माइट, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। इनको आपको याद करना पड़ेगा ताकि आपको पता रहे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की होती है। ठीक है ना, जब हम टेंस पढ़ने वाले तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हमारे को ये क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। इसी के अलावा एक और आपने नाम सुना होगा बी वर्ब, एक नाम सुना होगा कि बी वर्ब भी होती है। अब बी वर्ब क्या चीज़ है, तो देखिए जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब ना आए, क्या नहीं आए इसमें, मेन वर्ब जो हमारी मुख्य क्रिया है, जो हमारी मेन है, जैसे हम खाना खाते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, तो जो काम हम करते हैं अगर वही नहीं आ रहा हो, मेन वर्ब न आए, तो वहाँ बी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, बी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इस बी वर्ब क्या होती है, तो देखो जब हमारा टेंस आ रहा हो प्रेजेंट टेंस, कौन सा टेंस आ रहा हो, प्रेजेंट, तो हमें बी वर्ब काम में लेनी है इज़, एम और आर। क्या काम में लेनी है, इज़, एम और आर। जब हमारा टेंस आ रहा हो पास्ट टेंस, तो हमें वर्ब काम में लेनी है
ठीक है। जो बी वर्ब होगी वो क्या काम में लेंगे, वॉज और वर। इसी प्रकार से ये हो गया हमारा बी वर्ब का। अब बी वर्ब जो है वो इसको तो आपको ये बी वर्ब का पोर्शन जो है वो समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब ना आए तो वहाँ पर हमें बी वर्ब का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट टेंस आ रहा हो, प्रेजेंट टेंस का पता कैसे पड़ेगा, जैसे पीछे आ रहा हो है तो हमें वहाँ पर क्या लगाना है, इज एम आर। और जब पास्ट टेंस आ रहा हो था तो हमें वहाँ पे लगाना है वॉज वर्ब। तो बी वर्ब आपको समझ में आ गई। अब वर्ब की फॉर्म क्या होती है, यानी वर्ब कितने प्रकार की, जो वर्ब तो होती है 3 प्रकार की होती है वो मैंने बता दिया, लेकिन वर्ब की फॉर्म क्या होती है, यानी टेंस में जब हम काम में लेते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, तो वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वर्ब की जो फॉर्म है। तो वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, वर्ब फॉर्म्स। देखिए जो वर्ब की फॉर्म्स है वो टोटल जो वर्ब की फॉर्म है वो 5 प्रकार की होती है। कैसे, एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक वर्ब की फोर्थ फॉर्म और एक वर्ब की 5 फॉर्म। हम आज तक जो है दोस्तों हम सब पढ़ते आए कि वर्ब की जो है 3 फॉर्म हमारे को पढ़ाते हैं, गो, वेंट, गोन, लेकिन वर्ब की 5 फॉर्म होती है। ठीक है, ये हमारे आगे सब में काम आने वाली, जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनके भी, और जो बड़े हम जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके भी हमारे ये सब काम आने वाला है। देखिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये होती है प्रेजेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म होती है हमारी। ठीक है, इसी प्रकार जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये होती है हमारी पास्ट में, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो होती है हमारी पास्ट पार्टिसिपल्स। इसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ये होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है लास्ट वो होती है हमारी इन्फिनिटी, टू इन्फिनिटी। क्या होती है, टू इन्फिनिटिव। देखिए अब कैसे, अब हमने एक चीज़ पढ़ी है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने बोला गो है, ठीक है, एग्जांपल के लिए ले लिए गो, तो इसकी 5 फॉर्म क्या होती है, वेंट। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, गोन। तो इसकी पार्टिसिपल क्या होगी, इसके जब हम आईएनजी लगा देंगे तो वो बन जाएगी पार्टिसिपल, और जब हम इसके आईएनजी के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा देंगे तो हमारी बन जाएगी इन्फिनिटिव वर्ब। ये हमारी होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म तक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, 5 फॉर्म। यानी प्रेजेंट फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है पास्ट में, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल और 5 फॉर्म टू इन्फिनिटिव। ठीक है, तो हम जो वर्ब का पोर्शन है वो यही समाप्त करते हैं। हमारा आज का जो ये पार्ट है हम कल इसके आगे ही मिलेंगे, जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद में हम अपना जो टेंस का प्रोग्राम है वो हम चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको कौन सी भाग जो समझ में नहीं आया है या कोई चीज़ वीडियो कैसी लगी है आपको बताना है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।